नेवन प्रणाम साथियों। जेबी ऑनलाइन क्लासेस बाय ट्रिकी गुरु विनोद बिश्नोई के यूट्यूब चैनल पर मैं उपदेश बिश्नोई आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज से मैं आपको रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। रीजनिंग सब्जेक्ट की अगर बात करें तो ये इतना महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो गया है कि छोटे से छोटे एग्ज़ाम से लेकर बड़े से बड़े एग्ज़ाम में अपनी उपयोगिता साबित कर रहा है। रीजनिंग की अगर बात करें तो आज अपने कैलेंडर टॉपिक करेंगे। वीडियो एंड तक देखना, अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना। ठीक है, बात करते हैं कैलेंडर टॉपिक की। कैलेंडर, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कैलेंडर क्या होता है। कैलेंडर एक वर्ष ज्ञात करने का तरीका होता है। वर्ष कितने प्रकार के होते हैं? वर्ष कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले वर्ष कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले आएगा सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष, और फिर आएगा लीप वर्ष, लीप वर्ष। लीप वर्ष को हम कह सकते हैं अधि वर्ष। क्या होता है सामान्य वर्ष और क्या होता है लीप वर्ष, इसके बारे में चर्चा करते हैं। अगर बात करें सामान्य वर्ष की तो सामान्य वर्ष में 365 दिन, 52 सप्ताह और एक अतिरिक्त दिन यानी कि विषम दिन होता है, विषम दिन होता है। और लीप वर्ष की अगर बात करें तो 366 दिन, 52 सप्ताह और इसमें क्या होता है, 2 विषम दिन होते हैं, 2 विषम दिन होते हैं। ठीक है जी। अब प्रश्न ये उठेगा कि सर हम पता कैसे करेंगे कि ये सामान्य वर्ष है और इसमें 365 दिन है और ये लीप वर्ष है और इसमें 366 दिन है। तो करना क्या है, क्या परिभाषा है, उसके बारे में देखें। देखिए, सबसे पहले बात करें अपने सामान्य वर्ष की। सामान्य वर्ष वह वर्ष क्या है? वह वर्ष जिसके अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित न हो। वह वर्ष जिसके अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित न हो, वह क्या होता है? सामान्य वर्ष, जनरल ईयर। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करें तो 1991, 2003, 1977, 2011, ये एग्जाम्पल। ठीक है। सामान्य वर्ष की फरवरी होती है 28 दिनों की, फरवरी होती है 28 दिनों की। ठीक है। टोटल 365 दिन होंगे और 52 सप्ताह और एक विषम दिन होगा, विषम दिन। वह वर्ष जिसके अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित न हो। अंतिम 2 अंक 1991, 2003, 1977, 2011, 4 से कोई भी विभाजित नहीं होगा। सामान्य वर्ष कहलाता है। फरवरी 28 दिन की, 365 दिन, 52 सप्ताह तथा एक विषम दिन होता है। 365 दिन, 52 सप्ताह तथा एक विषम दिन होता है। अब बात करते हैं लीप वर्ष की। लीप वर्ष की अगर बात करें, सामान्य वर्ष स्क्रीनशॉट रखें क्या होता है क्या नहीं। अब बात करते हैं लीप ईयर की। लीप ईयर क्या होता है? क्या होता है लीप ईयर?
लीप वर्ष। लीप वर्ष वह वर्ष जिसके अंतिम दो अंक 4 से विभाजित हो, वह वर्ष जिसके अंतिम दो अंक 4 से विभाजित हो वो क्या होता है? लीप ईयर। लीप ईयर की बात करें तो 2004, 2016, 2024, 1992, ये सभी क्या है? लीप ईयर। लीप ईयर की बात समझ में आ गई। 4 से भाग जाता है पूरा वह क्या है? लीप ईयर। अब बात करते हैं शताब्दी ईयर की। कौन सी? शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष। सर शताब्दी वर्ष क्या होता है? शताब्दी 100 साल की शताब्दी होती है। 100 साल की शताब्दी होती है। शताब्दी कितने साल की होती है? 100 साल की। तो शताब्दी ईयर 100 सालों में एक ही बार आएगा। कैसे पता करेंगे इसकी परिभाषा? वह वर्ष जिसके अंतिम दो अंक 00 हो। वह वर्ष जिसके अंतिम दो अंक 00 हो वह क्या होता है? शताब्दी ईयर। एग्जाम्पल है ये शताब्दी ईयर। जिस वर्ष के अंत में 00 हो वह होता है शताब्दी ईयर। बात करते हैं अगर सामान्य ईयर की, तो वह वर्ष जिसके अंतिम दो अंक 4 से विभाजित न हो सामान्य वर्ष कहलाता है। वह वर्ष जिसके अंतिम दो अंक 4 से विभाजित हो लीप वर्ष कहलाता है। और शताब्दी वर्ष की अगर बात करें तो वह वर्ष जिसके अंत में 20 हो शताब्दी ईयर कहलाता है। अब बात करते हैं आगे। ठीक है, आगे की शब्दावली में अगर बात करें तो अपने आएगा विषम दिन। विषम दिन क्या आएगा? विषम दिन। वे दिन जो अपना सप्ताह पूरा नहीं कर पाते, हैं, विषम दिन कहलाते हैं। विषम दिन कहलाते हैं। वे दिन जो अपना सप्ताह पूरा नहीं कर पाते क्या कहलाते हैं? विषम दिन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विषम दिन कहलाते हैं। जैसे आपने पढ़ा था सामान्य वर्ष में कितने दिन थे? 365। तो इसमें कितने विषम दिन गिनाए थे आपने? 1 विषम। और जनरल लीप ईयर में थे 2 विषम दिन। विषम दिन जो सप्ताह पूरा नहीं कर पाते या जिसके सप्ताह पूरा नहीं होता वे क्या कहलाते हैं? विषम दिन कहलाते हैं। अब बात करते हैं आगे। लीप ईयर क्या है? लीप ईयर की चर्चा करेंगे। अब लीप ईयर हर 4 साल के बाद में लीप ईयर आता है। क्या आता है? हर 4 साल के बाद में लीप ईयर आता है। लीप वर्ष। लीप वर्ष को हम कह सकते हैं अधिवर्ष। हर 4 साल के बाद
लीप वर्ष आता है। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछ सकते हैं, लगातार 100 वर्षों में लीप वर्ष होंगे। क्या है? लगातार 100 वर्षों में लीप वर्ष होंगे। तो ऑप्शन में आ जाएगा 24, 25, 26, नन। ठीक है। तो आपने को क्या याद रखना है सर? एक और तो आप बता रहे हो कि लगातार 4 वर्षों में एक लीप ईयर आता है। आपने प्रश्न दे दिया लगातार 100 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे, 24, 25, 26। उसी हिसाब से 25 होने चाहिए, लेकिन क्या 25 सही है? बताइए। जी नहीं, 25 क्या है? गलत है। 25 क्या है? गलत है। लगातार 100 वर्षों में 24 लीप ईयर होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लो, अगर एग्जाम्पल की बात करें 1 से 100 वर्ष मान लें, ठीक है, 1 से 100 वर्ष मान लें, ये तो क्या है? शताब्दी वर्ष। 100वां क्या है? शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष लीप है या नहीं है, ये पता करने के लिए अपने को क्या करना है? 4 का भाग न देकर 400 का भाग देना है। 400 का भाग देना है। 400 का भाग 100 में पूरा नहीं जाएगा। ठीक है, 100 में पूरा नहीं जाएगा। इसी कारण 1 से 99 तक काउंट करेंगे। 24 चौका 96। इसी कारण 24 वर्ष क्या होंगे? लीप ईयर। याद रखना, लगातार 100 वर्षों में 24 वर्ष लीप ईयर, लगातार 200 वर्षों में 48 वर्ष लीप ईयर, लगातार 300 वर्षों में 72 वर्ष लीप ईयर और लगातार 400 वर्षों में 97 वर्ष लीप ईयर। क्योंकि इसमें 400वां वर्ष होगा वो शताब्दी लीप ईयर होगा। क्या होगा? शताब्दी लीप ईयर, लीप वर्ष। क्या होगा? शताब्दी लीप वर्ष। ठीक है, यहाँ तक सभी को पता चल गया। अब क्या प्रश्न है? विषम दिन पढ़ लिया, जनरल ईयर के बारे में भी पढ़ लिया, लीप ईयर के बारे में पढ़ लिया। अब करते हैं अपने एग्जाम्पल। जैसे सबसे पहला और सबसे आसान सवाल की बात करें तो 1 जनवरी 1971 शुक्रवार, तो 31 दिसंबर 1971 को कौन सा वार होगा? देखिए, 1 जनवरी 1971 को शुक्रवार, तो 31 दिसंबर 1971 को कौन सा वार होगा? ऐसे सवालों में अपने को क्या करना है? सबसे पहले तो ये देखना है कि ये सामान्य वर्ष है या लीप ईयर। क्या ये सामान्य वर्ष है या लीप ईयर? तो देखें कि ये सामान्य वर्ष है या लीप ईयर। ये क्या है? सामान्य वर्ष। 1971 क्या है? सामान्य वर्ष। तो याद क्या करना है? आपको एक लाइन याद रखनी है, सवाल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, सवाल ऑटोमेटिक तरीके से हो जाएगा। लाइन क्या है? लाइन साधारण वर्ष, साधारण वर्ष जिस दिन से शुरू होता है उसी दिन को समाप्त होगा, उसी दिन को समाप्त होगा, समाप्त होगा।
साधारण वर्ष जिस दिन से शुरू होता है उसी दिन को समाप्त होगा। ठीक है, हमने पढ़ लिया कि 1971 साधारण वर्ष है जो शुक्रवार से शुरू हो रहा है, जो शुक्रवार से शुरू हो रहा है तो समाप्त होगा शुक्रवार को। गर्मी ज़्यादा है इस कारण पसीना आ रहा है, इतना पसीना मुझे आ रहा है तो आप भी कुछ मेहनत करो, आप भी पसीना बहाओ, ज़रूर एक दिन सफलता आपके कदमों को चूमेगी। 31 दिसंबर 1971 को वार पूछा है, 1 जनवरी 1971 को वार पता है क्या है, शुक्रवार। और नियम क्या कह रहा है, साधारण वर्ष जिस दिन से शुरू होता है उसी दिन को क्या होता है, समाप्त होता है, उसी दिन को क्या होता है, समाप्त होता है। तो ये 31 दिसंबर को भी शुक्रवार आएगा, 31 दिसंबर को भी शुक्रवार आएगा। ठीक उसी प्रकार इसके अंदर अगर थोड़ा भी एग्जामिनर चालाक है, एग्जामिनर हमें फंसाने की कोशिश ज़रूर करेगा, क्योंकि एग्जामिनर का उद्देश्य सभी को पास करना नहीं होता, एग्जामिनर का उद्देश्य होता है फेल करना, छंटनी करना। तो देखो छंटनी में नहीं आना, अपने को तो सफलता चाहिए। देखो एग्जामिनर कह देगा 5 जनवरी 1912 को मंगलवार था, तो बताओ 30 दिसंबर 1912 को कौन सा वार होगा। ऐसे सवाल कैसे करेंगे, ऐसे सवाल कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये ईयर लीप ईयर है या साधारण वर्ष। तरीका वही अपनाना है, तरीका चेंज नहीं करना है, तरीका क्या वही कर रखना है। ये सर क्या है, लीप ईयर, ये क्या है, लीप ईयर। लीप ईयर का अभी तक आपको बताया नहीं, इसी कारण चलो अपने वर्ष थोड़ा चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ये तो लीप ईयर हो गया, अपने वर्ष कर लेते हैं 1911। लीप ईयर की अभी तक आपको जानकारी नहीं दी गई है, इसी कारण देखो 5 जनवरी 1911 को मंगलवार है, तो 30 दिसंबर 1911 को कौन सा वार होगा, प्रश्न होता है ये। तो करना क्या है, सबसे पहले अपने 5 से 1 तक पहुँचेंगे, 5 से 1 तक पहुँचेंगे। 5 को क्या है, मंगलवार, तो 4 को क्या होगा, सोमवार, 3 को क्या होगा, रविवार, 2 को क्या होगा, शनिवार, 2 को क्या होगा, शनिवार, 1 को क्या होगा, शुक्रवार, 1 को क्या होगा, शुक्रवार, 1 को शुक्रवार। 1 जनवरी 1911 को शुक्रवार है, तो 31 दिसंबर 1911 को भी शुक्रवार होगा। अपने तारीख दे रखी है 30 दिसंबर की, क्या दे रखी है, 30 दिसंबर की, तो 30 दिसंबर को अपना उत्तर आएगा गुरुवार, 30 दिसंबर को उत्तर आएगा अपना गुरुवार। ठीक है जी, आ गया समझ में। एक सवाल और, ये सवाल दोबारा देखते हैं। 5 जनवरी 1911 को मंगलवार है, तो 30 दिसंबर 1911 को कौन सा वार होगा, 30 दिसंबर 1911 को कौन सा वार होगा। ठीक है, तो क्या करना है, 5 से 1 तक पहुंचना है। सबसे पहले क्या करना है, 5 से 1 तक पहुंचना है। ठीक है, 5 से 1 तक पहुंचना है। हमें 4 को सोमवार मिला, 3 को रविवार, 2 को शनिवार, 1 को शुक्रवार। ठीक है, 1 को आ गया शुक्रवार, 1 को क्या आ गया, शुक्रवार। तो हमें क्या याद था कि हमने पढ़ा है कि साधारण वर्ष जिस दिन से शुरू होता है उसी दिन को समाप्त होगा। साधारण वर्ष जिस दिन से शुरू होता है उसी दिन को समाप्त होगा। तो 5 जनवरी 1911 को मंगलवार था, 1 जनवरी 1911 को क्या हो गया, शुक्रवार। तो 30 दिसंबर 1911 को भी गुरुवार होगा। ठीक है, आगे देखिए, अब आगे देखें लीप ईयर। लीप ईयर, लीप वर्ष, लीप वर्ष की तारीख दे दे 1 जनवरी 2019
2012 गुरुवार, तो 31 दिसंबर 2012 को कौन सा वार होगा? 1 जनवरी 2012 को गुरुवार है, तो 31 दिसंबर 2012 को कौन सा वार होगा? प्रश्न है ये, ठीक है। तो लीप ईयर में क्या याद रखना है? लीप ईयर में याद रखना है कि लीप वर्ष जिस दिन से शुरू होते हैं उसके अगले दिन समाप्त होंगे, उसके अगले दिन समाप्त होंगे, ठीक है। क्या लिखा है? लीप ईयर जिस दिन से शुरू होते हैं उसके अगले दिन समाप्त होंगे। लीप ईयर जिस दिन से शुरू होते हैं उसके अगले दिन समाप्त होंगे। तो 1 जनवरी 2012 को गुरुवार था, तो 31 दिसंबर 2012 को क्या होगा? शुक्रवार होगा। 31 दिसंबर 2012 को क्या होगा? शुक्रवार होगा, ठीक है जी। इसी प्रकार से एक सवाल आपको करना है घर से, ठीक। मैं वैसा ही सवाल देते देता हूँ। 6 जनवरी 2024 को मंगलवार था, एग्जाम्पल है ये। तो 30 दिसंबर 2024 को कौन सा वार होगा? ठीक वही तरीका अपनाना है जो अपने साधारण वर्ष में अपनाया था। क्या अपनाया था? 6 से पहले 1 तक पहुंचेंगे। 6 को मंगलवार है, 6 को क्या है? मंगलवार है। तो 5 को क्या होगा? सोमवार, 4 को संडे, 3 को सैटरडे, 2 को फ्राइडे, 1 को क्या होगा? गुरुवार। 1 जनवरी 2024 को क्या हो गया? गुरुवार, ठीक है। 2024 क्या है? लीप ईयर है। 2024 क्या है? लीप ईयर है। लीप ईयर जिस दिन से शुरू होता है उसके अगले दिन समाप्त होगा। लीप ईयर जिस दिन से शुरू होता है उसके अगले दिन समाप्त होगा, ठीक है। 1 जनवरी 2024 को गुरुवार है, तो 31 दिसंबर 2024 को क्या होगा? शुक्रवार। आपने पूछा किसका है? 30 का पूछा है, तो क्या होगा? गुरुवार। 30 का पूछा है तो क्या होगा? गुरुवार, ठीक है। बात आ गई समझ में? इस टाइप के 3-4 एग्जाम्पल आपको देता हूं मैं, जो आपको करना है घर पे बैठ के, और उसके उत्तर क्या लिखने हैं? कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। क्या करना है? कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताना है कि क्या उत्तर है, ठीक है। नंबर 1, सबसे पहला एग्जाम्पल देखिए। 5 जनवरी